समझ के वो फैसला लिया। मैं तो घर आ गई हूँ, मेरा दीबू भी आ गया, पर कनिष्क उन्होंने खोस लिया। तो अभी जाएगी ये सड़क पर, बोले दीदी मैं दीबू को भी ले जाऊँ, मका ले जाओ। राम राम जी सारे ने, कैसे हैं आप लोग। तो मेरी बहनों मैं अपने घर आ गई हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से मतलब बहुत सोच समझ के वो फैसला लिया। मैं तो घर आ गई हूँ, मेरा दीबू भी आ गया, पर कनिष्क उन्होंने खोस लिया मेरे पे। तो मेरी सासू ने एक बारी में नहीं सोचे उन लोगों ने, जब इसके गल हमारा कुछ हुआ ही को नहीं, तो कनिष्क ने तो रहन दे मेरे पास। मैं आऊँ थी और धक्के मार मार के काटी मेरी सासू ने, मैं धक्के मार मार के और बहुत भुगते की लगाई। तो मुआते आ गए थे, कनिष्क ने खोस लिया था मेरे पे। और मैं अपने घर अपोन्टा आई थी, जो हमारा शहर में एक घर है, तोड़े आए थे हम। तो भाई मैं नहा धो कर नहाए धोए है और ये घर आ जाओगे, जो हमारा पहाड़ों वाला घर उड़े जाओगे। मम्मी और दीबू बहुत परेशान, बहुत दुखी कर रखी थी उन लोगों ने। मैं यही चाहती थी कि मैं छोड़ के चली जाऊँ, छोड़ के चली जाऊँ। धक्के मार मार के काटी में, धक्के मार मार के मेरा बेटा भी खोस लिया मेरे पे। तो मैं तो नहीं कोई भगवान, मेरी सासू जिस तरह मैं तरसाई नहीं, वो भी नहीं हुई तरस अपने बेटे बदन। मेरा बेटा एक बारी भी नहीं सोचा उस औरत ने। अब तो बस निकिता निकिता हुई बस सारे दिन भर। मेरी जिंदगी क्या थे बर्बाद की। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी शादी से पहले। मेरे तो शादी क्यों की उस इंसान ने। मैं कनिष्क के बिना किस तरह रहूंगी। मेरे रात दिन भर यही टेंशन लगी रहा, किस तरह मैं धक्के मार मार के काटी। वाली कोई मेरा पोता, हमारा खून इसने नहीं ले जाओ, तो उनका खून है। जब इतना बीमार था मेरे बेटा, एक बार हॉस्पिटल नहीं रह के। मैं तो आ गई अपने घर, सब कुछ छोड़ छाड़ के। मैं कभी नहीं जानती और कभी नहीं, पर मेरे बेटा किस तरह रोगा उस वो इंसान को। मैं तो आगे बढ़ूंगी अपनी जिंदगी में। तो शादी कर ली, जो तने करना तू कर ले। पर हे भगवान, जिस तरह मैं तरसा रखी हूँ उन लोगों ने, उनके गिलो भी नहीं वही होनी चाहिए। वो निकिता सच्ची दे। ठीक है, बोल जाएगा और ठीक है, बोल ना ना वो करती है। तो वही हम पहुंच गया घर तो क्या अभी रास्ते में ही है। अभी बस से उतरे हैं, इतने ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा सर में भी दर्द हो रहा है, तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है। और अभी चलते हैं घर। मम्मी और भी इंतजार कर रहे हैं घर में, जा रहे हैं। मेरा डुगू मेरे भाई आ गया था मन लेन। मेरे भाई बोल रहा कि मैं आऊँगा दीदी, आपने लेन तो सामान भी वही ले रहा है। मैं तो इतनी दिक्कत हो रही है आज बहुत ज़्यादा। इतना लंबा सफ़र करके आए, इतना लंबा, सारे दिन भर बस में सुबह से ना टुग्गू ने खाया कुछ, ना मैंने खाया। तबीयत इतनी ख़राब हो रही है। और ऊपर ये मेरा भाई आया था मेरे को लेने के लिए, तो उसने बोला कि मैं आऊँगा दीदी। मैं कहा कोई बात नहीं भाई, आ जाइए तू। डुग्गू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा, उल्टी भी लगी थी मेरे तो बहुत ज़्यादा बस में। और डुग्गू भी सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। क्या बेटा, ये देख बाऊ है ये, चल घर चलते नानी के पास। तो मम्मी और भी वही इंतज़ार कर रही है हमारा घर में। कनिष्क की भी बहुत याद आ रही है। उन लोगों ने कनिष्क को दिया को नहीं, खींच के भी तर लेगी। मेरी सासू सच्ची बताऊँ नहीं, इस तरह के इंसान मैंने कभी नहीं देखे जिस तरह के। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मेरा मन बिल्कुल नहीं था अपने घर आने का, मेरे मायके आने का। मजबूरी में आई हूँ मैं अपने घर, बहुत परेशान हो के, बहुत ज़्यादा। जो मेरी हालत देख रहे हो नहीं आप, सिर्फ मेरे पति की और मेरी सासू की वजह से। उस निकिता की क्या हिम्मत थी घर में आने की, वो लाए तभी आई है वो। और अभी जहाँ बस से उतरे नहीं, वहाँ से भी हमारे घर के लिए बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा। तो अभी पैदल ही जाएंगे। यहाँ कोई आप रास्ता तो देख ही रहे हो, इस तरह का छोटा सा रास्ता। तो अभी हम, मैं और मेरे भाई और मेरे बेटा, हम पैदल ही जाना। फिर 10-15 मिनट लगेगी भी तो। और भी मन है और मैं तो थक गई, खड़ा हो जाएगी।
आजकल तो घास ही घास है पहाड़ों में, चारों का नहीं, सांप का भी इतना डर लगता है बहुत ज़्यादा। तो भाई अभी घर चलते हैं और जो उन्होंने करना है निकाह खुश हो जाएंगी। तो मेरी सासू लड्डू बांट दी होंगी पड़ोस में कि मेरी बहू चली गई, कितनी खुश होगी वो मेरे को निकाल के, कितनी मंसूबे तो पूरे हो जाएंगे माँ बेटे के उनके। बहुत दुखी कर रखी थी मैं, बहुत ज़्यादा, सच्ची बताऊँ नहीं, कितने परेशान करते थे। दादी भी रह लेगी उनके दौरे पर, मैंने बस अपने बेटे की है। आज मेरा बेटा किस तरह रोएगा रोज़, मम्मा मेरे को छोड़ के नहीं जाना, मेरे को छोड़ के नहीं जाना। मैं अपने बच्चे ने छोड़ के को नहीं है, मैं कोस के धक्के मार के काट दी उन लोगों ने, मैं धक्के मार के, और मेरा बेटा न्यू कोस के लेगी वो भीतर। सच्ची में मैं आ तो गई हूँ यहाँ पर ना, सच्ची में मैं अपना मेरा बेटा मैंने किस तरह पूरी रात नहीं, मैं कल भी सोई। दीबू आजा बेटा, उल्टे कामों में नहीं बढ़ा रहा, पत्थर में छोड़ दे, आजा चल बेटा, चल आराम से चल बेटा। मेरी नाड़ में इतना दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा है मेरे, बहुत दर्द है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम इतनी हो रही मेरे आजकल तो गाड़ी, और सर में भी दर्द हुआ। चश्मा ला कर रखना पड़ा है सर में मेरे, चश्मा नहीं लाऊँ नहीं, कितने दिन मैंने लाया को नहीं चश्मा। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया था नहीं एक दिन, डॉक्टर ने नहीं कहा था भाई चश्मा लाया करो, अब मैं चश्मा लाऊँ नहीं, दीबू रहने को नहीं देना, और चश्मा लगाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आँखों की नज़र भी इतनी कमज़ोर हो रही। तो वही अभी हमको 10-15 मिनट हो गए चलते चलते, और घर के पास ही आ गए, घर के पास ही पहुँच गए हम, पहुँचने चल बेटा, प्यास भी लग रही बहुत ज़्यादा। घर चलती, रास्ता इतना ख़राब है नहीं, बहुत ज़्यादा। सारे जन इंतजार कर रहे, सारे कौन है घर में, मम्मी और हाँ बेटा। तो वही अभी आगे हम आ रही है हमारी गाय यार बाहर, हम गाय यहीं पे बांधते हैं। ये तो मेरे चाचर की गाय है, और पूरे देखे किचड़े भगवान किस तरह जा रहे हैं। शाम तो चलता है तो पानी पी लेते हैं और बहुत ज़्यादा। तो वही देखो हमारा छोटा सा बच्चा बेचारा, छोटे छोटे वो, तो दीबू का पानी पिया दो एक बार, तो पानी हो गई, पानी को नहीं करीब तो पहुँच ही गए, चल नीचे पी लेंगे नानी के पास आज। हाँ नहीं बेटा पानी आराम से। तो भाई पहुँच गए अपने घर, ही हमारा घर है पहाड़ वाला। तो भाई आज जो आप लोग भी मर गए, मम्मी और ने तो शायद सारे कपड़े निकाल रखे और धूप में भी रखे होंगे। तो वही हम घर पहुंच गए, छत के ऊपर बैठे अब घर पहुंच गए थे, और मेरी मम्मी जा रही थी गाय के पास घास डालने के लिए। मैंने सोचा मम्मी कहीं गए हुए हैं, तो मम्मी भी अभी आ गए थे और मम्मी से भी मिल गए थे। मम्मी बोले कि तुम्हारे लिए मैं खाना लेके आती हूँ। मैं कहा रहने दो मम्मी, खाना शाम में खा लेंगे। मम्मी बोली मैंने बना रखा था वास्ते, मेरे वास्ते और दीबू वास्ते, दीबू तो थोड़ा सा ही खाओगा, भूख तो इसमें भी लग रही होगी। तो वही अब दीबू पूरा खेलने लग रहा बैठा, और गुन्नू गुन्नू कह रहे, गुन्नू गुन्नू। इन्हें भी अपने भाई की याद आ रही होगी, रोज़ जब सुबह स्कूल जाया करा था नहीं, जब भी गुन्नू स्कूल। तो उसके बाद हम खाने लग रही हो खाना, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी, तो बच्चे को खिलाने लग रही हो। दीबू तो अपने हाथ गेलो खुद ही खाने लग रहा। तो वही अभी हम तो हाथ गेलो ही खाना, बहुत सुकून मिला हाथ गेलो खाने का। मेरा पति है इतने ताने मारे करता इस बात पे कि तुम गवार हो, थारे कुछ बेरन था, हम खाना भी नहीं। खाना खा लिया था, अभी आ गई हूँ मैं नीचे कमरे में डुगू को लेके। मेरी बहन बोली दीदी मैं नला देती हूँ इसको, और एक बात लोग नहीं कर दोगे कि प्रिया मंगलसूत्र क्यों पैर रखा था, मैं क्यों पैर रखा। तो मेरी बहन हो, मैंने कोई शौक नहीं मंगलसूत्र पहनने का बिल्कुल भी, पर गाँव में दिखाना पड़ा है, मैं मजबूर हूँ हर चीज़ के लिए। जो पहन रखी है मैंने किसी के नाम की नहीं पहन रखी है, ना मैंने कोई शौक है इनका पहनने का। इन सब चीज़ों से मैंने बहुत नफरत हो रही, बहुत ज़्यादा, पर मजबूर हूँ भाई। गांव के लोग आप लोगों को पता है किस तरह के हो, तो इन सब चीज़ों का कोई वो नहीं था मतलब पहनने का। ये जो मैंने बिंदी लगा रखी है, अपने घर आई नहीं तो लोग ये सोचेंगे पता नहीं क्यों आई, और माँ बाप के ऊपर की इज्जत मतलब वो है। तभी अपने कपड़े काटने लग रही हूँ मैं बेड में थे। और जो ये मंगलसूत्र है नहीं, ये किसी मतलब ये नहीं समझ रहा है कि मेरे पति
ये मैंने खुद वो कर रखा है, मेरे ससुर जी ने, मैंने उनकी उसका, तो ऐसा कुछ हो नहीं है। तो भाई अभी मैं अपने कपड़े काटने लग रही थी छत के ऊपर, तो हम अभी नीचे आए थे। मम्मी बोली कपड़े कुपड़े काट दे बेटा, बदल ले ये कपड़े। तो अभी कपड़े काटने लग रही थी, पर कुछ भी करने का मन को नहीं कर रहा, सच्ची बताओ नहीं। मेरे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में, हर टाइम वो नहीं कह मम्मा मेरे को छोड़ के नहीं जाना, मम्मा प्लीज मेरे को भी लेके जाना जब आप जाओगे, मम्मा आप टेंशन नहीं लेना, मम्मा आप टेंशन नहीं लेना। हर रोज की यही बात थी। और अपने बच्चे को छोड़ के किस तरह मतलब खुश रह सकती हूँ मैं, किस तरह खुश रह सकती हूँ। मैं इस घर में आ गई हूँ, अपने मायके में आ गई हूँ, कितने दिन रहूंगी मैं यहाँ। ये मेरे माँ बाप भी यही कहेंगे कि दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले। जब उसने दूसरी शादी कर रखी, तू भी तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती है। तो ये इसी वजह से नहीं मैं अपने मायके होती कि भाई मेरे मायके वाले यही प्रेशर डालेंगे कि भाई शादी कर ले, शादी कर ले। पर शादी करना इतना आसान थोड़ी हो है। पर जैसे मेरे पति ने कर रखे है उसको सबक सिखाने के लिए, तो सच्ची में मैं कभी कभी तो ऐसा जी कर, जब उसने कर रखी है दूसरी शादी तो क्या मैं नहीं कर सकती, तो मैं भी दूसरी शादी करूँगी। तो बहुत दिमाग खराब हो रही, बहुत ज़्यादा। इस तरह के इंसान है नहीं, इस तरह की मेरी सासू, ये होना तो नहीं चाहिए। मेरा एक बेटा एक बहू कर लेके मरूंगी मैं। रखड़ी तो चाहिए ना, दूसरी शादी करे। सीमा देखिए कही आपने बसा बसाया घर उजाड़ दिया। रहने बेटा, मस्ती भी आपको डांटेगी। और आप लोग जो कहेंगे आपकी वीडियो कौन बनाओ, या भी भाई आप लोगों के मन में भी सवाल होगा। तो मेरी बहन भी है, मेरा भाई भी है, तो कभी मेरी बहन बना, ये तो चलो मेरी बहन ही बनाने लग रही है। मेरा भाई भी सड़क से आया तो उसने बनाई थी मेरी वीडियो। तो वही मेरी बहन अभी आ गई है, मेरी बहन दीबू ने नहाने लग रही थी। अभी जाना इसने सड़क में, इसने पापा के कपड़े देने हैं, पापा ने कहीं पर जाना है, तो अभी जाएगी ये सड़क पर। बोले दीदी मैं दीबू को भी ले जाऊँ, मैं ले जा, बहुत शरारत करे दीबू। तो भाई यही मेरी वीडियो बनाएगी। मेरी बहन है यहाँ, मेरी सगी बहन है, और मेरा भाई भी है यहाँ पे। तो अभी वो बाहर गया हुआ बैल को चराने के लिए, उनको पानी पुनी पिलाने के लिए गया। तब तक मैं भी अपने कपड़े कुपड़े ठीक ढंग से रख देती हूँ बैग को, क्योंकि बैग में वैसे आजकल बरसातें बहुत हो रही है ना, स्मेल से आ जाएगी।